वक्फ बिल, बवाल बिल। पहले तो चर्चा ये थी कि वक्फ बिल है क्यों, क्यों लाया जा रहा है। इसके बाद बात आई कि भाई नीतीश कुमार ने और टीडीपी ने आखिर इसको समर्थन क्यों किया। माने बवाल ही बवाल। देखिए पूरी खबर। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज यानी बोल्ड बिहार न्यूज। मैं आपको आज बता दूं, वक्फ बिल पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है वक्फ बिल पर, जिसको जो जी माया सो लिखा, परंतु असली बात किसी ने नहीं बताई। किसी भी खबर में ये बातें नहीं आई आखिर वो मजबूरी क्या थी टीडीपी और जेडीयू की कि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया। क्यों किया? मुसलमानों को यदि सबसे बुरी कोई बात लगी तो वो लगी कि टीडीपी और जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन क्यों किया। यदि ये लोग समर्थन नहीं करते तो वक्फ बिल पास नहीं हो पाता। बात वाजिब है। यदि संसद में सदस्यों को देखें तो यदि ये दोनों हट जाते थे तो वाकई में वक्फ बिल पास नहीं होता। और मुसलमानों का ये जो आक्षेप, ये जो ब्लेम लगाया जा रहा है इन दोनों पार्टियों पर, वो वाजिबी बनता है। परंतु सबसे अहम बात है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि दोनों ही पार्टियां जो कि मुसलमानों की हितैषी पार्टी माने जाते हैं, इनका वोट बैंक है मुसलमान, तो आखिर क्यों इन्होंने ऐसा किया? पूरा मामला क्या है? आखिर इन्होंने क्या देखा? क्या ऐसी बात थी बिल में? क्या इनका फायदा था? क्या पार्टी का फायदा था कि इन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया? बहुत इजी बात मैं बता दूं आपको, बहुत आसान से शब्दों में बताऊं कि वक्फ बिल की संपत्तियां तो बहुत ज्यादा है। यदि भारत सरकार में बात करें तो संपत्तियों के अनुसार तीसरे नंबर पर आती है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो है वो सबसे बहुत ही धनवान बोर्ड है। इसके बहुत सारी संपत्तियां हैं, लेकिन उन संपत्तियों का सही यूटिलाइजेशन नहीं होता है। अब सही यूटिलाइजेशन क्या? आप सोचिए, जिससे 12,000 करोड़ की आमदनी प्रति वर्ष की है, ये आमदनी क्यों नहीं हो पा रही? दरअसल बात है कि इनकी जो भूमि है, जो जमीन है, उस पर अवैध कब्जा का भरमार है। अब जी टीडीपी की बात करें तो आपके ही हैदराबाद नरेश एआईएमआई के ओवैसी साहब सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हैं वक्फ बोर्ड का, और जो टीडीपी के वहां पर सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। तो प्रतिद्वंदी को कमजोर करने के लिए ही टीडीपी ने इसका बिल का समर्थन किया कि यदि इस बिल का वो समर्थन करेंगे तो ये कानून बनेगा, और जब कानून बनेगा तो ये जो इनका अवैध कब्जा है वो भूमि इनसे निकल जाएगी, और जब भूमि उनसे निकल जाएगी, वो अवैध कब्जा निकलेगा तो काफी इनकी आमदनी में ह्रास होगा और ये वित्तीय आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, तो उनको चुनाव लड़ने में आसानी होगी। बात समझ रहे हैं? यानी टीडीपी ने ओवैसी साहब को आर्थिक नुकसान देने के लिए, मुसलमानों को नहीं, आर्थिक नुकसान देने के लिए ये समर्थन दिया। साथ ही बिल में यह भी बात है, बिल की भी दूसरी बात समझे कि बिल स्पष्ट रूप में इसी कब्जाधारियों से वक्फ की जमीनों को, अचल संपत्तियों को क्लियर करने के लिए ये बिल है, ताकि इससे हुई आय को सार्वजनिक कार्यों में लगाया जा सके। एक प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है कि वक्फ की जमीनें हड़पने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं समझ रहा हूं और जो मुझे सूत्रों से खबर मिली है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। मूल रूप से है कि वक्फ के पास जब इतनी संपत्ति है, इसकी आमदनी कहां जा रही है? इसकी आमदनी को बढ़ाकर
गरीब मुसलमानों का, गरीब बच्चों का हेल्प किया जाए, महिलाओं का हेल्प किया जाए, उनके लिए नई नई जो कार्य हैं वो किए जाए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। चलिए, टीडीपी की बात तो मैंने आपको बता दिया, नीतीश कुमार की बात भी सुन लीजिए। बिहार में भी हालात वही हैं। यहां पर के जो दबंग मुस्लिम नेता और कांग्रेसी नेता हैं, वो वक्त की जमीनों को कब्जा किए हुए हैं और उस संपत्ति को वो अपनी संपत्ति के अनुसार यूज कर रहे हैं। कईयों ने तो बेच भी दिया है। अब जब ये हालात है तो उस संपत्ति को फिर से बाहर निकाला जाएगा और ऐसे में जो इन लोगों ने गलत किया वो उनका खुलासा होगा कि फलाना फलाना लोग नाम है कब्जा किया था, उन पर केस होगा, मुकदमा होगा, वो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? विपक्ष कमजोर होगा। जो विपक्षी जो दाबे हुए जमीन, तो उनका भंडाफोड़ होगा और लोगों का विश्वास उनसे हटेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो फायदा जदयू को होगा। यानी उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए, ताकि उनकी जो संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुसलमानों की संपत्ति है, मुस्लिम भाइयों की संपत्ति है, उस संपत्ति को बाहर निकालना, अवैध कब्जाधारियों से छुड़ाकर आम जो गरीब मुस्लिम हैं, जो गरीब लोग, उनके लिए कार्य करने के लिए उस संपत्ति का जो आमदनी हो उससे जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, उनकी सहायता कार्य किया जा सके, इसलिए इन लोगों ने, इन दोनों व्यक्तियों ने समर्थन किया। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और यदि ना समझ में आए, यदि अच्छी ना लगी हो तो क्या बुरा लगा, आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स करके, और कमेंट्स बुक पर अवश्य लिखें कि आपको ये बात कैसी लगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी खबर लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।